हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम मैप्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई है ना। तो मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू स्केल, है ना। क्या होता है कि कोई सा एरिया है जो कि हमें लोकेट करना है और उसे फाइंड करना है, तो हम उसे क्या करते हैं कि हम उसकी एक्चुअल लोकेशन तो नहीं जान सकते हैं ना। अगर हमें उसे पेपर पे जानना है, पेपर पे समझना है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेंगे जिससे कि हम स्केल के थ्रू, स्केल के अकॉर्डिंग उसकी एक्चुअल डिस्टेंस को और जो हम ड्रॉन करते हैं पेपर पे, उसको हम समझ सके, मतलब उसकी एक्यूरेट हम पोजीशन जान सके। तो एक रिप्रेजेंटेशन रहता है अकॉर्डिंग टू स्केल, है ना। और स्केल क्या होती है? स्केल वो होती है जिसमें जो कि रेशियो होता है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड जो हम जिसको हम स्केल पे, मतलब ड्राइंग पे जो डिस्टेंस लेते हैं। जैसे कि हम ड्रॉ करेंगे कोई सा मैप, कोई सी पोजीशन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लो हमारा ये होम हुआ और हमारा स्कूल है, तो इसके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो हमारा माना कि 10 किलोमीटर है। लेकिन हम अपने पेपर पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा तो नहीं सकते ना। तो हम इसके लिए एक ड्राइंग के लिए हम एक डिस्टेंस लेंगे। जैसे माना कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ये हमारी ये हम जो स्केल पर जो डिस्टेंस लेते हैं वो ए रहती है ना। तो इस तरीके से हम इसे स्केल बोलेंगे, राइट। तो जो मैप होते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? वो हुआ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो रहता है जिसपे हम माउंटेन्स, रिवर्स या प्लेट्यूज को दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा मैप हुआ, मैप बना लेते हैं हम एक, ये सब हम इंडिया का ही मैप बनाते हैं। इस तरीके से रफ मैप बनाते हैं। इस तरीके से ये इंडिया हुआ, राइट। ये इंडिया है। ये हमने एक मैप लिया इंडिया का मैप है। अगर हम इसमें माउंटेन्स दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारा हिमालयास है, ये हमारा हिमालय है, तो इसके लिए हम जो सिंबल मतलब दिखाएंगे फिजिकल मैप, तो इसमें हम माउंटेन्स दिखाएंगे और रिवर्स दिखाएंगे। जैसे कि ये हिमालय हुआ, हिमालय, और रिवर जैसे कि हम अपनी गंगा रिवर को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो ये गंगा हुई। तो जिसमें, और ये हम इधर दिखाएंगे डेक्कन का प्लेटू, है ना। प्लेटू। तो इस जो फिजिकल मैप रहता है उसमें हम फिजिकल चीजों को दिखाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हुआ, रिवर्स हुई, प्लेट्यूज हुए, राइट। इस तरीके से इसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में हम क्या करते हैं? पॉलिटिकल मैप में हम अपने किसी कंट्रीज को दिखाते हैं,
जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हुई, साउथ अमेरिका हुआ, है ना। या फिर हम अपनी ही कंट्री में दिखाएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट। या हम किसी विलेज को बताएंगे, है ना, कि विलेज की लोकेशन क्या है, या किसी सिटी की लोकेशन क्या है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। जैसे कि सिटी हमारा हुआ दिल्ली हुआ, इंदौर हुआ, उज्जैन हुआ, ऐसे कोई सी भी सिटी है, इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप वो होता है जिसमें हम किसी जगह की क्या दिखाते हैं, हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें थीमेटिक मैप में हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि रोड मैप हुआ, फॉरेस्ट मैप हुआ, या इंडस्ट्रियल मैप हुआ, जिससे कि हम एक किसी फील्ड के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, इधर पाए जाते हैं, इधर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में फॉरेस्ट, उसको हम लोकेट करते हैं। या फिर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, है ना, इंडस्ट्रीज बताएंगे। या रोड बताएंगे कि कौन सा रोड कहाँ से गया है, ये इस तरीके से नेशनल हाईवेज, रोडवेज कहाँ कहाँ से निकल के गए हैं, रोड का नेटवर्क। तो इस तरीके से जो थीमेटिक मैप रहता है ना, वो एक स्पेसिफिक जानकारी या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल मैप में हम दिखाते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, एंड अदर थिंग्स, राइट। पॉलिटिकल मैप में हम सिटीज को दिखाते हैं, सिटी हुआ, विलेज हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, है ना, इस तरीके से। थीमेटिक मैप में हम एक पर्टिकुलर फील्ड को बताते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है। लाइक जैसे कि रोड मैप हुआ, रोड मैप, रेलवे मैप, एंड जैसे हमारा फॉरेस्ट मैप हुआ, ये जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये तो हुआ मैप के टाइप। इस तरीके से हमने अभी जो समझा मैप का एग्जाम्पल, वो हमने इंडिया के मैप के थ्रू देखा। इस तरीके वर्ल्ड मैप में जैसे कंटिनेंट्स हमारे रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, है ना, ऑस्ट्रेलिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे मैप में हम क्या क्या यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा एक मैप अच्छे तरीके से बन सके। तो उसमें हम डिस्टेंस लेते हैं, जैसे किसी एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक की दूरी क्या है। दूसरा रहता है कि हमने उसमें डायरेक्शन क्या है, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है उस प्लेस तक पहुंचने के लिए, साउथ डायरेक्शन में जाना है, या कोई और डायरेक्शन में जाना है। और तीसरा कंपोनेंट है उसका सिंबल, कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे फॉरेस्ट को हम अलग सिंबल से दिखाएंगे, रोड को अलग सिंबल से दिखाएंगे, है ना, और रेलवेज को अलग सिंबल से दिखाएंगे, ट्रीज को अलग सिंबल से दिखाएंगे। तो इस तरीके सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस लेना है, जैसे हमें अगर अपने ही इंडिया में हमें रोडवेज दिखाने हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से कोई सिंबल ले सकते हैं, इस तरीके से रोडवेज है, इस तरीके से कोई सिंबल ले सकते हैं, है ना। और कच्चा रोड है उसके लिए हम इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा पक्का रोड के लिए जो सीमेंटेड रोड रहता है उसके लिए हम इस तरीके से सिंबल, मतलब अपने तरीके से अगर हमें दिखाना है ना
तो हम कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। और डिस्टेंस तो हम उसमें दिखाते हैं, जैसे कि ये होम हुआ हमारा और ये स्कूल है, इसकी डिस्टेंस मान लो हमारी 10 किलोमीटर है। तो हम इसमें 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए 10 किलोमीटर इक्वल टू हम इसमें स्केल का जो डिस्टेंस ले लेंगे ना, वो ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलो, ये हमारी स्केल हो जाएगी, स्केल है ना। इस तरीके से हम डिस्टेंस लेते हैं इसमें। और सिंबल्स हमने देख लिया। और डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कि कोई प्लेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है जिसे हमें फाइंड करना है, साउथ में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है। यहाँ ये हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को दिखाते हैं। और इस डायरेक्शन को मापने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, राइट। ये हुई इसे, और इसी को हम बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं, जो डायरेक्शन रहती है ना, ये पॉइंट है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। मैप में इन्हें बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। ये हमारी क्या हुए, कार्डिनल पॉइंट्स, राइट। और इससे हम जो सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन भी लेंगे, जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो सब डायरेक्शन, वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, राइट। इसे हम बोलेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट। और जो यहाँ जो साउथ एंड ईस्ट के बीच में होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। जो वेस्ट एंड साउथ के बीच में होगी, उसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। एंड हियर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हुई, ये है सब डायरेक्शंस, इन्हें सब डायरेक्शंस बोलते हैं। ये है सब डायरेक्शंस, राइट। तो इस तरीके से हम मैप में डायरेक्शन दिखाते हैं। कंपास का यूज किया जाता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, राइट। जैसे कि हम इंडिया का मैप बनाते हैं, इस तरीके से रफ मैप बना लेते हैं इंडिया। अब इंडिया में हम देखते हैं, जो ये वाला हमारा इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, एंड ये नॉर्थ पार्ट है, एंड ये है वेस्ट, और ये है साउथ, है ना। तो ये हमने मैप ड्रॉ किया, और इसमें हमने बाउंड्रीज भी रखी, डिस्टेंस भी रखा कि ये हमारा सदर्न पार्ट है और ये नॉर्दर्न पार्ट है, और ये हमारी इसकी डायरेक्शन भी हुई, है ना। और सिंबल्स हम इसमें क्या यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई माउंटेन है तो उसके लिए इस तरीके से सिंबल रख दिया, कोई रिवर है, रिवर के लिए हम इस तरीके से सिंबल रखेंगे, है ना। और कोई प्लेट्यू है, उसके लिए हम इस तरीके से कोई सिंबल रख सकते हैं, है ना। जैसे डेक्कन प्लेट्यू को दिखाना है या कुछ दूसरे प्लेट्यूज को दिखाना है, तो इस तरीके से हम मैप का यूज करते हैं। तो मैप का यूज यही है कि हम किसी भी जगह की पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर जगह के बारे में पता लगा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा मैप वाला चैप्टर है वो खत्म हुआ। इतना ही था इस मैप में, सिंपल सा चैप्टर है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।